आप सभी का मालविया टॉक्स अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर आज एक महेश भाई है जो बेंगलोर से सवाल कर रहे हैं। सवाल सर उनका है कि बहू को बेटी की तरह क्यों नहीं मानते लोग। ओके, बहुत सवाल बहुत गहरा है ना। महेश जी का ये सवाल है कि बहू को बेटी की तरह नहीं मानते हैं ना, बेटी की तरह प्रेम नहीं मिलता या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते एक बेटी की तरह। हो सकता है आपके ऐसा कुछ देखा होगा तभी आपका सवाल भी आया होगा। तो एक तो सबसे बड़ा एक कारण है बहू और बेटी में कंपैरिजन, कि मेरी बेटी तो ऐसी थी और मेरी बहू ऐसी है। देखो, बेटी बचपन से लेकर तब तक अपने साथ में रहती है, जब वो ससुराल नहीं जाती है तब तक अपने साथ में रहती है। वो कितना जीवन में उसने अपने साथ में एक अटैचमेंट रहता है और टाइम एक्सपेंड किया रहता है। उसकी आदतें, उसके स्वभाव सब बहुत अपन को पता रहता है। और एकाएक हम कोई बहू आती है तो उसको अपने बेटी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, पहली बार तो कंपैरिजन नहीं करें। बहू बहुत त्याग करके आती है, वो भी तो अपना परिवार त्याग करके आती है, उनकी भी तो माँ बाप है, तो सबसे बड़ा त्याग तो वही करती है। रही बात बहू, सास भी कभी बहू थी। उनको याद करना चाहिए कि जब मैं आई थी तब मैं कैसे माहौल में मुझे मेरी सास ने रखा था, तो मुझे कहाँ कहाँ मेरे को प्रॉब्लम आती थी। क्योंकि देखो, बहू तो आपके घर में नहीं है, आप तो पहले से अपने घर में हो, तो आपको बहू को कैसे बनाना है, उसको किस हिसाब से डालना है, कैसे माहौल में डालना है, कैसी आपकी संस्कृति है, कैसी आपकी विरासत है, आपका परिवार में क्या क्या आपके सिस्टम में क्या क्या प्लान से चलते, तो आपको उसको ढालना पड़ेगा कि देखो मेरा ये हमारा परिवार है, आपको इसमें ढलना है। और कभी भी उसको महसूस नहीं होने दो कि वो कहीं ना कहीं किसी को छोड़ के, उनको इतना प्रेम दो अपनी बहू को कि वो उसका घर भी ऐसा लगे कि भाई मेरा घर तो ये है। अपने ससुर और सास को भी अपने एक माँ बाप समझने लग जाए, वैसा उसको प्रेम दो। प्लस आप अपने बहू को बार बार बोलेंगे कि हम तो वो ज़माने में घास काटते थे, हमारे घर में तो चूल्हे में हम लोग खाना बनाते थे, इतने इतने लोग आते थे खाना बना। वो सास है ना, उस बहू को सुनाती है और बहू आने वाली बहू को उसको सुनाएगी। तो ये सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव है। ये बदलाव है, जैसी जैसी आपके रिसोर्स है, अभी वर्तमान में जो आपकी फैसिलिटी है, तो बहू आएगी, यूज़ करेगी। समय के हिसाब से बदलाव हो गया ना, तो ये सब पे लागू होता है। तो पहले तो एक ही है कि अपने बेटे के साथ बहू को कंपैरिजन नहीं करना है, प्लस बेटी को एक प्रेम के मोल में ढालना है कि उसको लगना चाहिए कि यहाँ सब अपने हैं। अगर ज़रा भी उसको लग गया है कि मैं इतना परिवार छोड़ के आ गई हूँ, घर छोड़ के आ गई हूँ, उसके बाद में भी यहाँ कोई अपना नहीं है, तो जो अपनापन उसको अगर नहीं लगेगा ना, तो वो धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ, वो उसको अपने माँ बाप का प्रेम उधर खींचता है। जिस घर में वो बेटी आती है और उस बेटी का उस घर में वातावरण में, मॉल में वो एडजस्ट नहीं हो पाती है या ढल नहीं पाती, उसकी वजह कभी कभी उसके माँ बाप भी होते हैं। कैसे कि जिस घर में बेटी जाती है लेकिन उसके बाद में भी उसके माँ बाप छोटी छोटी बातों में उसको कॉल करते हैं, छोटी छोटी बातें पूछते हैं। बेटी भी कुछ भी घर में हो गया तो अपने माँ बाप को बोलने का, अरे हमारे घर में तो ये है, मेरी सास ऐसी है। उसकी घर के, वहाँ के घर के मामले में आप कभी भी इंटरफेयर ना करें। उनकी व्यक्तिगत, उनके घर के क्या प्रॉब्लम्स है वो मिल बैठ के वो सॉल्व करेंगे, आपको इंटरफेयर नहीं करने का। जब आप अपनी बेटी की लाइफ में, उसके ससुराल की लाइफ में इंटरफेयर करने जाएंगे तो उसका ससुराल में उसका रिश्ता बिगड़ जाएगा उनके परिवार के साथ। आप छोटी छोटी बातों में अपने बेटी को मत पूछें। प्लस आपने जब अपनी बेटी की शादी कर ली है और वो चली गई है, तो अब उसका परिवार वो है, उनके माँ बाप, उसके सास ससुर उसके माँ बाप है। उसकी सेवा करना नहीं करना ये सब उसका विषय है। तो कृपया करके वो माँ कभी भी अपने बच्चों के इंटरफेयर नहीं करे। प्लस कभी भी कंपैरिजन ना करे, उसको तो ऐसा है, उसके घर में ऐसा है, उसके पास जैसा है। आप ये पहले सोचो, जब शादी हो गई उसके पहले जो सोचना है वो सोचते रहो, क्या देखना है देखते रहो, लेकिन शादी के बाद में एक ही देखना है कि बेटी का घर उसका ससुराल है। संस्कार से उसको विदा कर देंगे ना, तो वो बेटी उस घर को अपना, उनके सास ससुर अपना माँ बाप मानेंगे। तो दोनों साइड से अपन को देखना है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड से, बेटी की साइड से भी और सास ससुर के साइड और बेटी के माँ बाप की साइड से। हमें ये पूरा सिस्टम को समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम लोग कैसे कैसे लोगों के साथ बर्ताव करते हैं।
तो सब आप इस टाइप से अगर करेंगे तो कभी कोई तकलीफ आएगा नहीं। और बेटी से जो माँ ज़्यादा मोह रखो जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक। और अगर आप शादी के बाद में भी मोह रखोगे तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं ससुराल में तकलीफ आएगी। प्लस सास और ससुर को मेरा एक खास तौर से निवेदन है कि बेटी अपनी बहू को कभी भी ये मत बोलो कि हम तो एक ज़माने में ये करते थे, हम तो उधर से ये लेके आते थे, हम तो पानी वहाँ से भर के लेके आते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, कितना काम करते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, रात को 11 बजे तक काम करते थे। आप उसके ऊपर ये सब मत थोपो। क्यों? क्योंकि वो बदलाव से जी के आई है, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से आई है, उसके परिवार की एक अलग व्यवस्था थी। आपके यहाँ आने के बाद में वो टाइम लगेगा उस व्यवस्था में उसको ढालने में, इसलिए उसको समय दो। और सबसे बड़ी उसको महसूस करवाओ कि हम भी आपके माँ बाप ही है, हम आपके सास ससुर नहीं हैं। जब आपको उसको अपनापन लग जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जय गुरुदेव।